काली रात का साया। गांव के किनारे एक पुराना और उजाड़ हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि जो भी उस हवेली में रात बिताने गया, कभी वापस नहीं लौटा। यह कहानी गांव के युवा अर्जुन के लिए सिर्फ एक अफवाह थी। अर्जुन को चुनौतियां पसंद थीं। एक रात, जब चांदनी बेहद हल्की थी और हवाओं में अजीब सी सिहरन थी, अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह हवेली में पूरी रात बिताएगा। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का दरवाजा खुलते ही एक भयानक चीख उसके कानों में गूंज गई, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझा और अंदर चला गया। अंदर हर चीज धूल और मकड़ी के जाल से ढकी थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर कमरे को देखना शुरू किया। अचानक उसे एक कोने में कोई काली परछाई नजर आई। वह वहां जाकर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन चौंक गया। तभी एक गूंजती हुई आवाज ने कहा, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन ने डरते हुए कहा, कौन है? पर जवाब में सिर्फ खौफनाक हंसी सुनाई दी। अब हवेली की दीवारों से खून जैसा कुछ टपकने लगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ रखा था। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। उसने अर्जुन से कहा, तुम यहां से कभी नहीं जा सकोगे। अर्जुन ने चिल्लाते हुए दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुला और वह किसी तरह बाहर भाग निकला, लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो किसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने शीशे में देखा तो वह खुद को नहीं पहचान पाया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और चेहरा झुलसा हुआ था। हवेली ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। उस रात के बाद अर्जुन को गांव में किसी ने नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं जब भी कोई हवेली के पास जाता है, उसे अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?